Hello friends, in this video I am going to discuss about Wipro Elite National Level Talent Hunt program. So each and every year Wipro is organizing this program and they have selected some student from this program. So this year they have also launched this program. So today we will discuss about all the things of this program, and in last I will discuss about some previous year questions of this program. So before going to start, I request you to, if you are new in this channel, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उस वीडियो को आप पहले देख सकें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसे बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को देखें अंत तक और इसे ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस चाहिए विप्रो के, या फिर कोडिंग क्वेश्चंस या और भी, तो आप कमेंट में करें, आप मुझे कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा वो क्वेश्चंस से रिलेटेड वो वीडियो बनाने के लिए और आपको उस वीडियो तक आपसे पहुंचाने के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे कोडिंग्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, तो आप इस चैनल पे आके बहुत सारे कोडिंग्स देख सकते हैं और बेसिक्स ऑफ कोडिंग आप सीख भी सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विप्रो के इस इलाइट प्रोग्राम के बारे में। सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, विप्रो क्या कर रही है, ये हर साल ये प्रोग्राम लॉन्च करती है। पिछले ईयर भी विप्रो ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ था इस प्रोग्राम में। सो इस ईयर भी ये विप्रो ने फिर से स्टार्ट किया है। तो जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो विप्रो ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको 10th और 12 दोनों में कम से कम 60% होना चाहिए। 60% से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, और ग्रेजुएशन में आपका 60% कम से कम होना चाहिए। 60% और इक्विवेलेंट CGPA, इट मीन्स डैट कि अगर आपका CGPA फैक्टर 10 है तो 6.5 CGPA कम से कम आपको होना है, तभी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। और ईयर ऑफ पासिंग की बात करें तो आप नेक्स्ट ईयर अगर पास करने जा रहे हो तो ही आप एलिजिबल हो। सपोज़ आप 2020 में ही पास हो गए हो तो फिर आपको ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो इसमें BE BTech के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, MTech के भी कर सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से MTech कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ ब्रांच भी मेंशन कर रखा है कि BTech वाले किस ब्रांच से हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकोगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन रखा है कि आप CSC IT ब्रांच से हो तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। और इसमें पोस्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट करने जा रही है। इट मीन्स डैट कि आप इसमें अप्लाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो विप्रो के लिए, तो आप एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर विप्रो में आप काम करोगे। सैलरी की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि सैलरी क्या होगी, 3.50 लाख पर एनम होगी। इट मीन्स डैट कि ये अप्रॉक्स आपको 27 और 28,000 पर ईयर होगा ये। और सर्विस एग्रीमेंट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। इट मीन्स डैट कि आपको सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइनिंग जब से होगी, ज्वाइनिंग के 1 साल तक आपको काम करना ही पड़ेगा। आप 1 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते हो कंपनी को। अगर आप छोड़ते हो तो आपको 75,000 का आपको पे करना पड़ेगा। और अदर क्राइटेरिया इन्होंने और मेंशन कर रखा है कि ये कह रहे हैं कि आप जो बीटेक कर रहे हो या फिर तो ये क्या हो, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। आप कोरेस्पोंडेंस से कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और दूसरा क्या कि आपका एजुकेशन गैप जो होता है वो 10th से ग्रेजुएशन के बीच में 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम गैप ये 3 ईयर का है। आप 3 ईयर का अगर गैप है तो आप एलिजिबल हो फिर भी। और इन्होंने एक और बात मेंशन कर रखा है इस लाइन में, अगर आप देखें कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप पिछले 6 मंथ में आप विप्रो में अगर इंटरव्यू दे चुके हो किसी भी पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हो। और इन्होंने एक और बात मेंशन कर रखी कि जब आपका सिलेक्शन होगा, इट मीन्स दैट कि फाइनल राउंड तक से पहले आपको जितने भी बैकलॉग्स हैं वो सारे बैकलॉग्स आपको क्लियर कर लेने होंगे। और सिटीजनशिप की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि भूटान नेपाल के जो सिटीजन से होंगे उन्हें क्या होगा, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट शो करनी होगी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। सो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन्होंने मेंशन कर रखा है बहुत आराम से कि आपको सेलेक्ट होने के लिए ऑनलाइन असेसमेंट पास करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन असेसमेंट क्या होगा, 3 पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट एप्टीट्यूड होगा, जो एप्टीट्यूड क्या करेगा, लॉजिकल एबिलिटी कंसिस्ट करेगा, क्वांटिटिव एबिलिटी को होल्ड करेगा। और तीसरा पार्ट क्या होगा, इसका इंग्लिश वर्बल एबिलिटी होगा। और इसका ड्यूरेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, 48 मिनट्स का ये सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन है राइटिंग कम्युनिकेशन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि
एक आपको एजे दिया हुआ होगा, उसे आपको कंप्लीट करना है। और उसमें टाइम की बात करें तो उन्होंने 20 मिनट उसके लिए क्लियर कर रखा है। और लास्ट सेक्शन क्या है, प्रोग्रामिंग सेक्शन। तो इस प्रोग्रामिंग सेक्शन में क्या है, इन्होंने 2 प्रोग्राम दिए होंगे आपको, वो दोनों प्रोग्राम कंप्लीट करने हैं और उसके लिए टाइम क्या होगा, 60 मिनट। तो जैसा कि पिछले कुछ दिनों में ये विप्रो का कोडिंग प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ही ईजी है। मैं इसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ विप्रो के कोडिंग सेक्शंस के लिए। तो जैसा कि मैं बता दूँ अभी कि विप्रो जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछती है तो 2 क्वेश्चंस पूछती है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है, दूसरा उससे थोड़ा टफ होता है। अगर बात करें क्वेश्चंस बनाने की तो पहले क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मिनट्स है, दूसरे क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट। तो इस तरह से ये ईजी और थोड़ा सा टफ वाला है। तो जैसा कि अगर आपको एरे और बेसिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये कोडिंग में प्रॉब्लम होने वाली, बिकॉज विप्रो के लगभग 90% कोडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, एरे और स्ट्रिंग से ही रिलेटेड होते हैं। लाइक कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें ऑकरेंस कितने हैं वो फाइंड करने होंगे, या कोई स्ट्रिंग दिए हुए है उसमें रिवर्स कुछ करने होंगे, या फिर स्ट्रिंग के राइट परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालने होंगे। लाइक इस तरह के ही रहते हैं इनके कोडिंग क्वेश्चंस। सो अगर आप देखें तो आप कोडिंग करने के लिए लैंग्वेजेस इन्होंने दे रखे हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन में आप कोड कर सकते हो। तो आई थिंक ये इनफ होता है किसी भी के लिए। और लास्ट डेट एप्लीकेशन का बात करें कि ये आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो लास्ट डेट इन्होंने क्लियर कर रखा है 5 जनवरी। इट मीन्स डैट कि आप 5 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद असेसमेंट इनका कब होगा, तो इनका असेसमेंट आप 5 तक अप्लाई कर दिए, असेसमेंट इनका कब होगा, तो 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक इनका असेसमेंट होगा। इट मीन्स डैट कि आपको ईमेल रिसीव होगा एप्लीकेशन करने के बाद, आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, एप्लीकेशन वेरीफाई होगी। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो तो आपको क्या आएगा, टेस्ट के लिए ईमेल आएगा। तो अक्सर क्या होता है कि ये विप्रो का टेस्ट क्या होता है, मेटल प्लेटफॉर्म पे होता है, तो बहुत इजी ही रहता है, प्रोटेक्टेड मोड में होता है, लेकिन इजी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन्होंने क्या रखा है, 11 से 16 तक दिया हुआ है। आपका कोई भी डेट हो सकता है, या फिर आप कोई भी डेट चूज़ करके अपने हिसाब से 11 से 17 के बीच में टेस्ट दे सकते हो। और बाकी इन्होंने नॉर्मली मेंशन कर रखा कि कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है, आपको इधर उधर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करो, इन्होंने एक ईमेल दे रखा है, राइट, manager.campus@wipro.com। आप इस पर क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो एज ए सब्जेक्ट क्या मेंशन करके, इलाइट NLTH 2021, एंड मैसेज बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है वो लिख के आप सेंड कर दोगे। इन्होंने यहाँ बता भी रखा है कि वो 3 दिन के अंदर आपको क्या करेंगे, रिप्लाई बैक कर देंगे। तो जैसा कि अभी आप देखो ये अप्लाई बटन अभी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये अप्लाई बटन एक्टिव नहीं है। इन्होंने बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन अभी क्या है, ओपनिंग नहीं है। जब ये रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो वो नोटिफाई कर देंगे। तो जैसा ही पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है, आप इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए, हम आपको नोटिफिकेशन देंगे और हम आपको अलग से स्पेशल वीडियो बना के बता देंगे कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा हम बताएंगे आपको फिर उस वीडियो में। सो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्ट में ही कि मैं इस वीडियो में लाइक पिछले ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं कि लास्ट ईयर इन्होंने जो पूछा था। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, जैसा कि लग रहा है कि अगर इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इस सारे क्वेश्चंस को, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।